कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि 13, 14 और 15 मार्च 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान के साथ रहने वाला होगा। तो वहीं केतु पंचम भाव के साथ और राहु एकादश भाव के साथ में अपनी इन राशि क्रम में यात्रा को अंतिम सिरे के साथ में तय कर रहे हैं। अप्रैल 2022 की शुरुआत के साथ में ही इनका राशि संचरणीय परिवर्तन सामने होगा। उसके पहले यहाँ के फलाफल के दृष्टिकोण से स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शनिदेव, मंगल और शुक्र की युति पूरे ही महीने बनी रहने वाली होगी। सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव में, मंगल भले ही शत्रु राशि स्थान में शत्रु ग्रह के साथ हैं परंतु उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान है। शुक्र भले ही यहाँ कारक भाव की हानि पहुंचाएं किंतु मित्र राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले, और इसी वजह से जब चतुर्थेश की दशमेश की युति सप्तम भाव के साथ में बन रही हो तो ये गणना अति महत्वपूर्ण व्यापार भाव, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव के साथ में हो जाती है। अष्टम भाव में बुध और बृहस्पति का युति संगत आधार बना रहेगा। बृहस्पति की स्थितियां भी अंतिम सिरे के साथ यहाँ कुंभ राशि स्थान में शनिदेव के मूल त्रिकोण में चल रही है। उसके बाद अप्रैल की शुरुआत में ही बृहस्पति भी यहाँ स्वराशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। हालांकि आप देखिएगा बुध और गुरु की युति जब भी बनती है तो व्यक्ति को मानसिक स्तर के ऊपर अकारण तनाव देने वाली हो जाती है। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि चिंता की वजह क्या है, क्यों हम यहाँ इतने उलझे हुए हैं, ये एक दुविधा। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती 14-15 मार्च 2022 तक कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी, जहां अष्टम के दोष के युक्त के साथ में होंगे सूर्यदेव, और वहीं जो सूर्यदेव की स्थितियां नवम भाव में है 14-15 मार्च 2022 के बाद में ही लगातार गतिमान रहने वाली होगी। यानी कि जो भीतर के दर्शन की स्थितियां हैं वो निरंतर जागृत होती चली जाती है। राहु की चर्चा हमने पहले भी की और हम शुरुआत करते हैं कर्क राशि स्थान यानी कि एक तरह से प्रथम भाव के साथ में। शनिदेव, मंगल और शुक्र की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो प्रथम भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण को रख रही है। इसी वजह से जब मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो परंतु शुक्र और शनिदेव भी जब प्रथम भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति के लिए मिले जुले असर उसके व्यक्तित्व के साथ में निकल कर आने वाले होते हैं। क्या करेंगे, किस वजह से करेंगे और इसका विजन क्या है, ये एक ब्लर्ड अप्रोच साथ में बनी रहती है जो कई बार व्यक्ति विशेष को दुविधाएं देने वाली हो जाती है। ये तो एक संज्ञा का आधार रहा। वहीं आप दूसरे स्तर पर ये भी देखिएगा कि जब भी शनिदेव की स्थितियां प्रथम भाव को देख रही होगी और जब शनिदेव भी अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर होंगे, ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अधिक एनालिसिस के साथ में चलता है। तो इसी वजह से जो एनालिसिस चल रहा है उसके मध्य जो जो सवाल आ रहे हैं उसका आप एक तरह से सॉल्यूशन लेकर आने वाले होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां आपको प्रेजेंटेशन देने के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर बार बार रिजेक्शंस मिल रहे थे या हंसी का सामना करना पड़ रहा था, वहां से आप बाउंस बैक करने वाले होंगे। ये एक प्रमुख ताकत निकल कर आती है। हम सिर्फ प्रथम भाव की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, अष्टम भाव की स्थितियां भी ये ही दर्शन सम्मुख रखने वाली हो जाती है, जहां से स्वयं को स्थिरगामी करके लेकर चलने की जरूरत रहेगी। यहां आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो जो प्रिपरेशन का बेस होता है उसके साथ ही साथ में जो आत्मविश्वास की स्थितियां होती है उसको कैरी करना नहीं भूलें। आगे की कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से निकल कर आएगी, वहां की जद्दोजहद की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ निरंतर बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं आप ये भी देखें कि जो ये प्रथम भाव की स्थितियां हैं उसमें ये गौर करने की जरूरत है कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटके हुए निर्णय थे वहां पर गतिमान होना, परंतु संशय से मुक्त होकर चलना। आप जब भी कोई सी शुरुआत कर रहे हो जो बहुत पहले की थी, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर थे, छोड़ दिया था, पुनः किसी और क्षेत्र में जाना हुआ, आप एक्टिव होना चाहते हैं, मन के भीतर का एक एक संशय बाहर निकाल कर आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि राह सुगमता के साथ में चलने वाली हो, क्योंकि आगे डैया का अंतराल भी आ रहा है। इसी वजह से अधिक संभलने की आवश्यकताएं
यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ये एक स्पष्टता आप जरूर रखने वाले रहे। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि द्वितीय शोकर सूर्य देव जो है यहाँ शुरुआती स्तर पर अष्टम भाव के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। स्पष्ट अर्थों के अंदर जो धनागमन हो रहा है वो खर्चों के साथ में जुड़ रहा है। जहां आप एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे वो एक्सपेक्टेशन आपको शुरुआती स्तर पर थोड़े से ब्लॉकेजेस दे सकती है। आपको उम्मीद थी कि 7-8 मार्च के साथ में कोई भी रुपया पैसा साथ में इन्फ्यूज हो जाएगा, कोई भी लोन की जो क्लियरेंस है वो सामने निकल कर आ जाएगी। हो सकता है उसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, वो व्यवस्था आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा जरूर, ये प्रयत्न आप करें। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में ये जो पूरा ही महीना है आपको सहयोग देता चला जाएगा। भले ही बुध और बृहस्पति शत्रु ग्रह हो, किंतु आप ये गौर करें कि यहाँ सूर्य देव के राशि स्थान को ये दोनों ही ग्रह निरंतर देख रहे हैं। वाणी के साथ में इन दोनों ही ग्रहों का संबंध प्रमुखता से निकल कर आता है। इसी वजह से वाणी निर्णायक मौकों के ऊपर चमककृत तौर पर आपको यहाँ व्यवस्थित करती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ में जो मन मुटाव बने हुए थे, आप झुकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, स्थितियों को यहाँ गलत फहमी की ओर जाने देने से बचाते हैं। ये ताकत आपके साथ में यहाँ गतिमान रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, हम निवेदन करेंगे कि इस महीने आप उस स्थिति से थोड़ा सा ठहरें और बचकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहा जाएगा कि सूर्यदेव 14-15 मार्च के बाद में तो यहाँ नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर दिक्कत क्या है, 6-8 का संबंध बनेगा, इसी वजह से यहाँ संभलना आवश्यक है। और बृहस्पति भी 23 मार्च तक अस्तगत स्थितियों में रहेंगे, इसी वजह से आप थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर है। हालांकि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 के मध्य धनागमन की स्थितियां तीव्रता को साथ में लिए हुए रहेंगी। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप ये देखें कि पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां है वो 6-8 का संबंध जरूर निर्मित कर रही है, परंतु यहाँ पर जो शनिदेव के मूल त्रिकोण में यानी मित्र राशि स्थान में जो एक तरह से बुध रहने वाले होंगे, आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर अवसर सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। अब उसके साथ में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, उसको आप सिचुएशन के साथ में लेकर चलिएगा। व्यक्ति के साथ में दो परिदृश्य होते हैं, या तो वो अपने ज्ञान के साथ जानकारी के साथ चले या फिर सिचुएशनल बेसिस के साथ में चले। यहां सिचुएशनल बेसिस आपके लिए सामने होंगे, उसके साथ में आप कौन सी राह अपनाते हैं वो स्पष्टता अपने साथ में आप रखते चले जाइएगा। ऐसे एक बात पर आप गौर करें, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर कहीं न कहीं दुविधाएं घर करने वाली हो सकती है, उससे रुकने की और ठहरने की पूरी गुंजाइश आपके सामने बनी हुई है। ये आपको समझने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर भाइयों और मित्रों के साथ में इस महीने भी संबंधों के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आपको करने से बचना चाहिए। ये एक स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर रखते चले जाइएगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ में कार्य करने का मौका मिलता है, वहां से आप अपनी सहज स्वीकारोक्ति के साथ बचिएगा। कई बार व्यक्ति बेफिक्री के साथ में चलता हुआ हामी भर देता है, किंतु वही हामी नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है। इस महीने उससे आप संभलें। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थेश होकर शुक्र यहाँ सप्तम भाव में मित्र राशि स्थान में रहने वाले होंगे। बारंबार मानसिक सुख की ओर भागना और दौड़ना, ये इस समय की प्रवृत्ति होगी। घर परिवार के साथ में जुड़ने की जो उत्कट आकांक्षा होती है वो घर कर सकती है। हमें तो घर के साथ में जुड़कर कामकाज करना है, इतनी दूर नौकरी कर रहे हैं, अब तो भले ही हम इसको ड्रॉप कर देंगे, घर के साथ में रहेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। इस महीने ऐसी जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच है उससे आप जितना दूर रहेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में खर्चे बढ़ते हैं वो आकस्मिक स्तर के ऊपर मन मस्तिष्क पर छा सकते हैं, उससे आप जरूर संभलें। वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में ये महीना आपको लगातार बेहतरी देता चला जा रहा है। भूमि संबंधित सुख हो या फिर इंटीरियर डिजाइन से संबंधित कोई भी कामकाज की प्रवृत्तियां हो, वो भी आपके लिए व्यवस्थित सिरों को दर्शा रही है। कोई भी दुविधा के मानक नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ यदि आप रेस्टोरेंट और कोई भी ऐसा कामकाज जो कि फूड प्रोसेसिंग के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, ये महीना
अति महत्वपूर्ण है। उस लिहाजा माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं 15 मार्च के बाद में यहाँ नियंत्रण की ओर आ सकती हैं। वहीं चर्चा करें पंचम भाव की, तो आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर जो मंगल सप्तम भाव में है, प्रथमतया आप किसी भी संबंध के साथ में चल रहे हैं, जो रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ के साथ में एजुकेशन के समय से विकसित हुआ, अन्यत्र कोई भी पारिवारिक मुलाकात के साथ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलना हुआ और वो संबंध आज निरंतर गतिमान होते हुए एक अलग सिरे के साथ में पहुंच चुका है, तो वहां पर आप अभी भी समय लगाते चले जाइएगा। किसी भी आकस्मिक स्तर के साथ निर्णय लेने से बचना आपके लिए आवश्यक है और किसी भी नए रिलेशन के साथ में जो जुड़ने की प्रवृत्तियां होती है वो भी स्पष्ट तौर पर यहां निकल कर आती है, तो वहां से भी आपके लिए मन को एक नई उजास मिलती चली जा रही है। दुविधाओं के संकेत साथ में नहीं है। और वहीं आकस्मिक स्तर पर संतान पक्ष के जीवन में किसी भी निर्णय को सम्मुख रखने से आपको बचना चाहिए। यहां स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच में आपकी इंटेलिजेंस है तो पंचमेश सप्तम भाव में है, शुक्र के साथ में है जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को दिखाते हैं, शनिदेव के साथ हैं जो स्वयं एक तरह से मंद चाल के अधिपति हैं। स्थिरता और आकस्मिकता आपका स्वागत कर रही है। निवेश है वर्षों का, किंतु मौका आकस्मिक स्तर पर आज आया है। मन के भीतर की गूंज ये कहती है कि आज निर्णय ले लेते हैं, वर्षों की प्रक्रियाओं के अंदर फायदे को जोड़ लेते हैं। ऐसी स्थितियां इस महीने आपके साथ में रह सकती है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो स्टडीज के अंदर आप टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और वहीं पर डिजाइनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में नए सिरे के साथ चलना चाहते हैं, अपने हस्तक्षेप को अनंत आकाश की ओर दृष्टिमान करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता आप अपने साथ जरूर रखने वाले हो। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपके लिए ये महीना ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलता चला जा रहा है। वहीं पर जो एक तरह से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना होता है उसके साथ आप स्वयं को जरूर जोड़ें। वहीं षष्ठ भाव की इस यात्रा के साथ में बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर बृहस्पति अष्टम भाव में, स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से विशेष तौर पर आप संभलें, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां वायु जनित विकारों को निर्मित करती है। बृहस्पति स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम देते हैं। रोग भाव के अधिपति यहाँ द्वितीय त्रिक भाव के साथ में है। बुध और गुरु की शत्रुवत स्थितियां रहती है और शनिदेव के मूल त्रिकोण में बृहस्पति है और जाति जाति अवस्थाओं में है। इस वजह से वसा से संबंधित रोगों से भी इस महीने संभलने की पूरी दरकार रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो षष्ठेश होकर बृहस्पति अष्टम भाव में है, जो फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से मन मस्तिष्क को घेरे हुए थे वहां नियंत्रण आ सकता है, किंतु शत्रु जो कई बार मन के भीतर अपनी बातों से व्यक्ति को पूर्णतया विचलित कर देते हैं, उससे इस महीने संभलने की जरूरत रहेगी। वहीं सप्तम भाव के साथ में यदि हम चलें तो सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव के साथ में ही है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में और भूमि संबंधित कामकाज के साथ में, कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंटीरियर के साथ में जुड़ा होता है, नई शुरुआत हो, एग्जिस्टिंग बेस को और ज़्यादा डेवलप करना हो, वहाँ से फाइनेंशियल गेन को लेकर आना हो, यहाँ संकेत आपके लिए स्पष्ट है। किंतु एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपनाने से आप यहाँ बचते चले जाइएगा। किसी भी दुविधा के सिरे को सम्मुख अंकित आप करने वाले नहीं रहें। ये सप्तम भाव का आधार स्तंभ। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो रिएक्शंस देने वाली होती है, इस पूरे ही महीने वहाँ से भी आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसमें कोई भी और बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप मेडिकल फील्ड के साथ में स्वयं की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं वो भी स्वागत योग्य रहने वाली है। वहीं चर्चा करते हैं अष्टम भाव के साथ। आप ये देखिएगा कि जो भी विदेश संबंधी स्थितियां हैं, भले ही बुध और गुरु का शत्रुवत संबंध रहे, सूर्य देव जब अष्टमस्थ रहेंगे तो वहां इनका प्रभाव उस स्तर पर नहीं, क्योंकि बुध एक निर्णायक रोल ऐसी पोजीशंस के अंदर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि द्वादशेश होकर बुध की जो स्थितियां हैं वो अष्टम भाव के साथ में है, शनिदेव के मूल त्रिकोण में है। 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का समय, कोई भी ऐसा कार्य हो जो विदेश के साथ में जुड़ रहा हो, आपके लिए कोई भी ऐसा प्रयोजन निकल कर आ रहा हो जो आउटसोर्सिंग के अंदर स्वयं के कामकाज की स्थितियों को निर्मित कर रहा हो, आप डेटा साइंसेस के साथ में है, आप एनालिटिक्स के साथ में है, आप कोई भी ऐसी स्थिति में है जहां रिसर्च नामक शब्द बारंबार दिन में सुनने में आता है, ये एक प्रवाह आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है। इसमें दुविधा
बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि अष्टम भाव के साथ में जो ये युति संगत स्थिति बनी हुई है, एक और स्पष्टता को यहाँ रखने वाली हो जाती है कि आप जो यहाँ किसी भी कमिटमेंट के साथ में चलते हैं उसके निभाव में अपनी पूरी ताकत को अपने साथ रखकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। नवम भाव के साथ इस यात्रा को तय किया जाए तो 14-15 मार्च के बाद में सूर्यदेव जब यहाँ नवम भावस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे तो जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां हैं वो जागृति का एक अलग निरूपण आपको देती चली जा रही है। दुविधा के सिरे नहीं है। यहाँ इस स्पष्टता को रखने की आवश्यकताएं भी रहेंगी कि जो यहाँ पर आपके भीतर का दर्शन है जब वो सहयोग दे रहा हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप व्यापारिक चर्चा कर रहे हो, उस चर्चा को जरूर आप संलग्न कीजिएगा। यहाँ सोलर संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है, उस क्षेत्र के साथ और गहनता से जुड़ना आपके लिए वास्तविक स्थितियों को एक तरह से पॉजिटिव करता चला जाएगा, दुविधा नहीं। और वहीं आप ये भी देखें कि हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आपका अटका हुआ था, वहां पर भी गतिमान हुआ जा सकता है। एजुकेशन के बेसिस के ऊपर ये समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दशमेश होकर मंगल यहाँ सप्तम भाव के साथ में उच्चस्थ स्थितियों में, पूर्णतया रोचक नहीं कहेंगे, पूर्णतया शनिदेव की स्थितियों को भी शश के साथ में नहीं कहेंगे, परंतु जब भी कर्म भाव के अधिपति व्यापार में होंगे, व्यापार में ये पूरा ही महीना आपकी इच्छा शक्ति का है। प्रत्येक क्षण यहाँ पर जीवन का जुड़ाव लेकर आए, प्रत्येक क्षण जीवन का अनुभव लेकर आए। भले ही धनागमन उस स्तर के ऊपर नहीं है, आपका ये महीना जो संकल्प शक्ति के साथ में चलेगा, दशम भावस्थ आधार जो सप्तम भाव के साथ में जुड़ा हुआ पुनः अपने राशि स्थान को देखता हुआ यह स्पष्टता दे देता है कि आपके लिए कार्य की गति ही आगे आने वाले समय की प्रगति का प्रमुख निर्धारण है। पिता के साथ यहां कॉन्ट्राडिक्शन से संभलना चाहिए। और वहीं मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, निर्णय में तीव्रता बिल्कुल भी नहीं बरतें। जहां पर भी चेंजेस की ओर आप जा रहे हैं, किसी और व्यक्ति के बहकावे में जाने से बचें, अपने निर्णय पर अपना ही नियंत्रण रहे, ये आप प्रयास जरूर करते चले जाएं। हालांकि ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता बनी हुई थी, नौकरी का क्या होगा, आगे कैसे चलेंगे, वो सारे ही जो बेसलेस फियर होते हैं उनसे आप दूर होते चले जाएंगे। वहीं लाभ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो यहाँ राहु अंतिम सिरे के साथ में पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। शुक्र की स्थितियां जब भी लाभेश होकर यहाँ सप्तम भाव के साथ में होती है, देखिए भले ही सप्तमेश लाभ में हो या फिर लाभेश सप्तम के अंदर हो, व्यक्ति एक स्थिति अपने लिए समझकर चले कि यहाँ व्यापारिक मुनाफे के संकेत निरंतर मिलते चले जा रहे हैं। पुनः निवेदन कि इस महीने कर्मशीलता के साथ में चलना, आगे आने वाले समय के अंदर उसके परिणामों की प्रतिध्वनि को गूंजित होते हुए देखना, ये स्पष्टता आपके साथ में रहने वाली रहेगी। और वहीं अटके हुए कई कार्य पूर्णता के संकेत के साथ में चलते चले जा रहे हैं, उसमें भी संतान पक्ष की ओर से स्थितियां अति महत्वपूर्ण है। वहीं द्वादश भाव के साथ में यात्रा तय करें तो आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में स्थिति बेहतर तरीके से, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे वहां पर भी नियंत्रण आपके लिए निकल कर आने वाला हो सकता है। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो द्वादशेश होकर बुध की स्थिति अष्टम भाव के साथ में है, ये स्पष्ट हो जाता है कि आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में किसी भी नए हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। ये स्पष्टता आपके साथ में बनी हुई है। तो ये था मार्च 2022 का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।